श्री वाहेगुरु। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत जुनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। फिरत फिरत प्रभाया परया तो सरनाई नानक की प्रबेनती अपनी भक्ति लाई। दंडोत बंदन अनकबार सर्व कला समरथ डोलन तेरा को प्रभु नानक देकर हाथ। नौ दरवाजे काया कोट है, दसवें गोपत रखी जय। नौ दरवाजे काया कोट है, दसवें गोपत रखी जय। करो कृपा प्यारे हो। नौ दरवाजे नौ दरवाजे काया कोट है, दसवें गोपत रखी जय। नौ दरवाजे काया कोट है, दसवें गोपत वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। जुड़ जाओ। वाहेगुरु वाहेगुरु। समाधि लगा लो।
चौकड़े लगा के केवल तुसी ते तुहाडा गुरु तीजा कोई ना होवे विच बड़े प्रेम नाल भिज के अपनी गुरु की मूरत का ध्यान करते हुए केवल परमेश्वर नाल गल्लां बाहर के ख्यालों को समेटना है, ख्याल को अंदर लेके जाना है और महाराज जी की बाणी के विच भेजना है। वाहिगुरु संगत बोले भाई, बोलो, जुड़ जाओ, तेज आवाज च बोलो प्यारे हो, सारे बोलो, सब दी आत्मा बोले, जत्था भी बोले भाई, जुड़ जाओ। वाहिगुरु 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 वाहि गुरु मेरा सोना वाहिगुरु मेरा प्यारा वाहिगुरु रंग रंगीला गुरु वाहिगुरु 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 प्यारा वाहिगुरु श्री वाहिगुरु साहिब जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी वाहिगुरु 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 प्यारा प्यारा वाहिगुरु 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 वाहिगुरु
संगत जी। सारे आपको अपने गुरु का ध्यान करके बोलो जी सतनाम श्री। जेड़े हले भी नहीं बोले वो भी अपने गुरु का ध्यान करके, ध्यान बड़ा जरूरी है। भावे सतनाम वाहिगुरु बोल देता पर ध्यान इस गुरु नहीं आया। ध्यान जुगत सब तो जरूरी है। जी अमृत वेले किसी सारे ने संभालनी है। सारे आपको अपने गुरु का ध्यान लगाओ भाई अखा दे विच, फिर बोलो सतनाम श्री। गुरु महाराज सच्चे पातशाह अपनी बाणी दे विच सानू समझाउणा कर रहे हैं। 9 दरवाजे काया कोट है, 10वें गुप्त रखी। महाराज कहते ने जेड़ा साडा शरीर है एक किला है। आपको सतनाम श्री। इस किले दे 9 दरवाजे ने। आपको सतनाम श्री। प्यारेओ 9 दे 9 दरवाजे साडा ख्याल जेड़ा है, साडा ध्यान जेड़ा है वो बाहर नूं लेके जाते हैं। आपको सतनाम श्री। फिर बोलो प्यार नाल सतनाम श्री। ख्याल बाहर नूं लेके जाते हैं, ध्यान बाहर नूं लेके जाते हैं। महाराज कहते हैं ख्याल नूं समेत इकट्ठा कर, ध्यान जुगत कमा और फिर की कर। अंदर तेरा 10वां दरवाजा भी है जेड़ा गुप्त है। आपको सतनाम श्री। तेरा 10वां दरवाजा खुलेगा। पढ़ो सारे प्यारे। फिर अगे अगे जिस तरह महाराज समझाना करते हैं। 9 दरवाजे काया कोट है, 10वें गुप्त रखी जय। 9 दरवाजे काया कोट है, 10वें गुप्त रखी जय। प्यारे 9 दरवाजे किहड़े ने इस शरीर रूपी किले दे विच? 2 गईयां अखां जिन्हें तो असीं बाहर देखते हैं, 2 गए कान दे सुराख, कान जेड़े सुनते हैं, 2 और 2 4 हो गए, 2 नक दे सुराख हो गए, 6 हो गए, एक मुंह हो गया, 7 हो गया, 2 साडे नीचे वाले द्वार जिथों असीं मल मूत्र करने आ, 2 द्वार वो होंदे ने। कुल मिला के 9 दरवाजे होते हैं। आपको सतनाम श्री। 9 दे 9 दरवाजे साडे शरीर का ख्याल बाहर खिंचते हैं। आपको सतनाम श्री। अखां ध्यान बाहर लगा दिया ने, कान बाहर दियां गल्लां सुनते ने, मुंह बाहर वालियां दियां गल्लां करदा है। ते प्यारे महाराज कहते ने ए 9 द्वारां नूं तू बंद कर, सारे दरवाजे बंद कर। फिर की होएगा? तेनू अंदर एक 10वां दिखेगा। आपको सतनाम श्री। 10वां कितने है? जिथे मातावां और भैनां अपने सुहाग की निशानी बिंदी लगांदियां ने। आपको सतनाम श्री। केंद्र बिंदु पे सारे ने ध्यान लगाना होता है क्योंकि इथों 10वां द्वार जिहड़ा है वो खुलता है। पढ़ो प्यार नाल सारे। 9 दरवाजे काया कोट है, 10वें गुप्त रखी जय। 9 दरवाजे काया कोट है, 10वें गुप्त रखी जय। 10वें गुप्त रखी जय, 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 10वें गुप्त रखी दसवें गुप्त रखी जय,
दसवें गुपत रखी जय, दसवें गुपत रखी जय, दसवें गुपत रखी जय, दसवें गुपत रखी जय, दसवें गुपत रखी जय, दसवें गुपत रखी जय, दसवें गुपत रखी जय, नौ दरवाजे काया कोट है, दसवें गुपत रखी जय, नौ दरवाजे काया कोट है, दसवें गुपत रखी जय, सतनाम श्री वाहिगुरु, 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 वाहिगुरु प्यारा, पढ़ो प्यारे वाह, वाहिगुरु, वाहिगुरु प्यारा, वाहिगुरु, 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 वाहिगुरु। एक अयो ही नाम है जिन्हें पार उतारा करना है, जेड़ा मनुख है भी नहीं जपदा वो की जपेगा। बड़े प्यार नाल रूहां भेजदा, जिथे भिजिया हुई रूहां बह जांदियां ने उत्थे अमृत वर्खा आप हो जाती है। आओ प्यारिओ, बाहर भी कल वर्खा हुई है राती, एक अमृत वर्खा सचखंड विच होंदी है जिथे संगतां बहदियां ने, गुरु के नाम का ध्यान करदियां ने, एक भी रस्ता वांझी ना रहे। ते प्यारिओ, सारे सारे अपने नेत्र बंद करो, कोई बाहर नूं ना देखे, सब ने ख्याल नूं अंदर लेके जाना है। चौकड़ियां लगाओ तगड़ियां, रीढ़ की हड्डी सीधी, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी सीधी, अखां बंद करके मत्थे नूं बिल्कुल हल्का कर लो, सारे कंधे बिल्कुल हल्के। जेड़ा वाहिगुरु गुरु मंत्र बोल रहे हो उन्होंने कन्ना नाल सुनो भी सारे ध्यान नाल, सारे दी आवाज आए पई हुण। वाहिगुरु, 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 सुनो सारे। वाहिगुरु, 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 वाहिगुरु प्यारिओ, ढिले ना पाओ, तेज बोलो, कान को भी सुनाओ। वाहिगुरु, 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 हर जियो गुफा अंदर रख के वाजा पवन बजाया बजाया
प्रगट की दसवां गुपत रखाया गुरुद्वारे लाए एक ना दसा द्वार दिखाया दिखाया वाहे गुरु वाहे गुरु प्यारा सारे कृपा करो मेरे प्यारे हो वाहे गुरु वाहे गुरु प्यारा सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी वाहे गुरु प्यारा नौ दरवाजे काया कोट है दसवें गुपत रखी जय नौ दरवाजे काया कोट है दसवें गुपत रखी जय वाहेगुरु 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 बजर कपाट न खुलनी गुर शब्द खुली जय बजर कपाट न खुलनी गुर शब्द खुली जय गुरु प्यारे नौ दरवाजे बाहर ने दसवां महाराज ने गुप्त करके अंदर रखा है मेरे प्यारे केड़ी चीज गुप्त रखी जाती ਜਿਹੜੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਕੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਆਮ ਖੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਿਜੋਰੀ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਮੋਲਕ ਵਸਤੂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਮੋਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 10ਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ 10ਵੇਂ
ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਜਾਂ 10ਵੇਂ ਦਵਾਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੁੱਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਬੰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਰਦਾ 10ਵੇਂ ਦਵਾਰ ਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜਿਆ ਤੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਆਈਏ, ਹਰ ਜੀਉ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਜਾ ਪਵਨ ਵਜਾਇਆ। ਪਿਆਰਿਓ, ਅੰਦਰ ਜਦ ਧਿਆਨ ਯੁਗਤ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕੱਲ ਵੀ ਦਾਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ 10 ਮਿੰਟ 15 ਮਿੰਟ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਹੌਲ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ, ਚੌਕੜਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦ 10ਵਾਂ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਭਵਰ ਗੁਫਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਬੋਲੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਰੇ ਕਿਹੜੀ ਗੁਫਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਭਵਰ ਗੁਫਾ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਭਵਰ ਗੁਫਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਵਿਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਫਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੱਲ ਵੱਜੇਗਾ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਵੱਜੇਗਾ ਤੇ ਰਾਤੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜੇਗਾ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜੇਗਾ। ਇਹ ਅਨਹਦ ਨਿਰੰਤਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10ਵੇਂ ਦਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਜ ਰਿਹਾ। ਅਨਹਦ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਸਵੇਰੇ ਵੀ, ਸ਼ਾਮ ਵੀ, ਰਾਤ ਵੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹੀਓ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ। ਮਹਾਂਪੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੇ। ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਰਦਾਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ। ਧਿਆਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ। ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦ 10ਵਾਂ ਦਵਾਰ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਸਤੂਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਮਤੀ ਦਾਤ ਯਾਨੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪਿਆਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਦੁਹਰਾਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਣਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੇਅਰ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ। ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਅਤ ਘਣੇਰੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਰਸ ਬੀਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਬੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋ ਮਾਨਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਕੋ ਮਾਨਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਿਲੀਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਰਸ਼ਿਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲੀਵਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨੇ ਆ। ਬਿਲੀਵਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਰਸ਼ਿਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦੀਕਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਯੁਗਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ 10ਵਾਂ ਦਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰਿਓ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਦ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਦ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਭਵਰ ਗੁਫਾ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਗੁਫਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਭਵਰ ਗੁਫਾ ਹੀ ਜਦ ਇਨਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਖਮਨ ਨਾੜੀ ਤੋਂ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਖਮਨ ਨਾੜੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦਰਦਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ क्लास कि सर अगर शरीर को कष्ट नहीं पहुंचता तो गीता में तो लिखा है कि भाई शरीर को कष्ट पहुंचा के भी क्या भक्ति हुई। अगर वो बच्चा लाइव के सत्संग सुन रहा होगा ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾਸ ਕੋਲੋਂ ਪਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਪਹਿਲੇ ਦਰਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੁਖਮਨ ਨਾੜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਸਮ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦਾਸ ਦੀ ਤਰਫ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਸਾਰੇ। ਇੱਕ
2 3 फिर रिपीट कर रहे हैं दास 1 2 3 तीन नाड़ियां ने इत्थे तीनों नाड़ियां तो जब खिंच के श्वास तुहाडा दसवें च जाता है ना वो सुखमन नाड़ी के जरिए जाता है सुखमन नाड़ी के जरिए जब श्वास साडे अंदर जाता है फिर जाके दसवां जिहड़ा है साडे अंदर प्रगट होता है दसवां खुलता है ते प्यारे जब सुखमन नाड़ी के अंदर श्वास प्रवेश कर जाते हैं इंसान दे कोल बड़ियां रिधियां सिद्धियां भी आ जांदियां ने असीं वो रिधियां सिद्धियां के उत्ते ध्यान नहीं देना साडे कोल ताकत आ जाएगी मेरे सामने तुसीं बैठे हो मैनूं पता होएगा तुहाडे मन विच की चल रहा है मैनूं पता होएगा तुहाडे घर दे विच की कलेश है तुसीं क्यों आए हो आपां इन्हां चीज़ां तो उपर उठ के सानूं कई बाबे कई भगत इस तरह के मिलते हैं जिहड़े इन्नियां गल्लां दस दिंदे कि भी तेरे अंदर यह चल रहा तेरे अंदर यह चल रहा ठीक है मुबारक है उन्होंने प्राप्ति हो गई है पर साडा गुरु यह शक्तियां तो उपर काम करता है साडा गुरु कहता शक्तियां तक नहीं सीमित रहना तुसी गुरु के नाम दे विच अभेद होना है तुसी इस संसार दे विच क्यों आए हो नाम तो विछड़े सा फिर उस नाम विच ही जाके मिल जाना है बस इन्ना जीवन का सार है ते की होंदा है इंसान नूं रिधियां सिद्धियां ताकतां इंसान दे अंदर आ जांदियां ने बड़ा कुछ ज्ञान अंदर इकट्ठा हो जाता है पर महाराज कहते हैं तू इन्हां चीज़ां नूं सारियां नूं छड्ड के रहणगियां तेरे नाल है पर तू इन्हां नूं छड्ड के ध्यान फिर अपने शब्द वाल लगाना आखो सतनाम श्री गुरु तीजे पातशाह की बाणी कहती है एड़ तेड़ छड्ड गुड़ का शब्द पछाण बोलो सारे मेरे नाल एड़ तेड़ छड्ड गुड़ का शब्द पछाण महाराज कहते हैं जिस तरह घोड़ा होता है उन्होंने जब सड़क पे चलाया जाता है उन्हें लेफ्ट और राइट पे कोई चीज बांध दी जाती है ताकि ना वो इतने देखे ना वो इतने देखे उसका ध्यान सीधा रखे इस तरह संसार भी तू लेफ्ट और राइट एयर और ट्रेड ਨੂੰ ਛੱਡ अपना ध्यान केवल और केवल गुरु शब्द वाहिगुरु गुरु मंत्र ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਤਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਲਗਾਣਾ तद एड़ तेड़ ਨੂੰ ਛੱਡੋਗੇ ध्यान एक जगह केंद्रित करोगे तीनों नाड़ियां ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ श्वास जाके सुखमन ਵਿੱਚ प्रवेश कर जाएगा जब सुखमन नाड़ी ਦੇ ਵਿੱਚ श्वास प्रवेश करता है ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ अपने 100 ਜਨਮਾਂ ਦੇ अच्छे और बुरे ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨਜ਼ਰ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 100 ਜਨਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਿ ਸਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਨਾ 100 ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਭਗਤੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ 100 ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਦਿਖਣਗੇ शुरू ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 100 ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਤੱਕ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੀ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮ ਸੀ ਕੀ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਸੀ ਕੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸੈਲਫ ਰਿਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਿਫੋਰ ਗॉड ਰਿਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ मनुख जिहड़ा है सब तो पहले जब भक्ति करता है ध्यान में जाता है मैडिटेशन में जाता है पहले उसकी सेल्फ रियलाइजेशन होती है उन्होंने आत्म ज्ञान होता है उन्होंने अपनी आत्मा का पता चलता है कि मैं पिछला की सी मेरे कर्म की सन आज मैं कितने पहुंचा अगे मेरे की कर्म होंगे उन्होंने सारा अपनी रियलाइजेशन होती है मनुख को अपना तो पता नहीं होता मनुख रब को लभन ढूंढता है देखो की लिखा पढ़े लिखे सूझवान सारे बैठे हो सेल्फ रियलाइजेशन बोलो मेरे नाल सेल्फ रियलाइजेशन बिफोर का मतलब क्या होता है पहले अपने आप को रियलाइज करो अपने अच्छे और बुरे गुण अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को तुसी पहचानो पहले फिर उस तो बाद गॉड रियलाइज होएगा फिर अंदरों ਤੁਹਾਨੂੰ गॉड ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਧੁਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅੰਤਰ ਧੁਨ ਅੰਤਰ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅਰਦਾਸ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿੰਨਾ ਸਵਾਰ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦਾਸ ਹੈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ शरीर छड़ के महापुरखों को कितनी जगह जाना पै रहा है उन्हों का शरीर समाज होता है उन्होंने आत्मा कितनी जगह काम करके आती है संत सत्संग कर रहे इंडिया के विच मलेशिया की संगत ने याद किया कि महाराज मलेशिया आके सत्संग नहीं करते सत्संग मलेशिया भी हो रहा प्यारे हो इंडिया भी हो रहे संगतां की आपस में गल हुई कि संत जी इतने सत्संग कर रहे सो कहते नहीं जी मलेशिया कर रहे थे यह शक्ति नहीं है यह शब्द है अपना काम करता है जब थोड़ी युक्तियां ऊपर तक पहुंच जाती ने बहुत ज्यादा तो संत को अपना शरीर छड़ के पता नहीं कितनी जगह जाना पैदा लोगों ने सोचा होता मर गया मरिया नहीं होता वो शरीर सुन अवस्था ही चला जाता जीवत मरिए भौजल करिए जिंदे जी मरना इनू ही कहते हैं जब शरीर सुन अवस्था ही चला जाता है जेड़ा जिंदे जी मरता है वो भौजल करता है वो इस संसार समुद्र तो पार होकर परमेश्वर तक जाता है ते महाराज ने की कितना प्यारे हो हरजी गुफा अंदर रख के बाजा कौन बजाया दिन रात बाजे की आवाज सुनाई दे रही है
बच्चे इतने दास को आते ने, महाराज जी की कृपा है, संतां महापुरखों का दास के उत्ते हाथ है ते दास विचार भी करता है, शब्द भी करता है ते तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ दर्शन ने, तुहाडे सारिਆਂ ਦੀ कृपा है, दास सेवा करता, नहीं तो मेरे जिन्हों कभी कोई मुंह भी ना लगाए। ते प्यारे दास की कहता तुहानू बच्चे मैनू आके दसते हैं कि महाराज जी की कृपा मैनू यह ध्वनि सुनाई दे रही है, यह ध्वनि सुननी बड़ी जरूरी है। ध्वनि किधरों निकलती है? हवा चों निकलती है। कभी भी देखना, बड़े ध्यान नाल सुनना। इस ध्यान जो करती है खास गल्लां ने, बंदा ज्ञान ही नहीं लैंदा तो ध्यान इस किवें जाएगा? ध्यान तो पहले ज्ञान जरूरी है। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਜ਼ ਤੇਜ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਰ ਲੋਗੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਧਿਆਨ ਜੋ ਕਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਛਾਣ ਲਓ, उस हिसाब से भक्ति करो जो अमृत वेला सच है। एनू सिर्फ लंगर तक और सिर्फ नितनेम की बाणी पढ़न तक नहीं, पढ़ना बहुत अच्छी गल है, बहुत बहुत मुबारक है, अत घनेरी मुबारक है। लेकिन बाणी की तो मैं बाणी चो ही तुक कड्डी, आनंद साहब के पाठ चो ही जो 40 पौड़ियां तुसीं पढ़िया उहदे ही चिते लिखा है, हर जीव गुफा अंदर रख के बाजा पवन बजाया। हवा के जरिए आवाज पैदा होती, कभी भी देखना तुसीं एक गिलास लेना ध्यान नाल और उन्होंने कान ते लगा लेना, तुहानूं हवा की आवाज़ सुनाई देगी। देती है बचपन इस कितना होएगा सारे ने कहा। हवा तो ध्वनि शरीर के विच भी हवा है, वो ध्वनि प्रोड्यूस करती है। वो ध्वनि जिहड़ी है, आवाज़ जिहड़ी है, वो महाराज जी के घरों आ रही होगी है। शुरू विच आवाज़ां धुंधलियां सुनाई देंदियां ने, शुरू विच आवाज़ां किसी होर चीज़ दियां सुनाई देंदियां ने, किसी को गलत तरह की आवाज़ां भी सुनाई देंदियां। तुसीं फिर भी उस आवाज़ पे ध्यान देते रहना, हौले हौले वो आवाज़ साफ होकर तुहानूं सुनाई देनी शुरू कर देगी। जिन्ना तुहाडा जाप वधेगा, जिन्नी तुहाडी भक्ति वधेगी, अंदरों तुहानूं आवाज़ां होर साफ सुनाई देनियां शुरू हो जाएंगियां। मेरे प्यारेओ, अगे महाराज जी कहते हैं बजर कपाट ना खुलनी, गुर शब्द खुली जाए। ध्यान नाल सुनना। अंदर संगमरमर का 10वें द्वार से इन्ना भारी दरवाजा है कि बंदा उन्होंने जिन्ना मर्जी जोर लगा ले, जिन्ना मर्जी हाथ मार ले, वो दरवाजा नहीं खुलता। मेरे प्यारेओ, बजर कपाट, कपाट होता है गेट, दरवाजा। बजर मतलब सख्त है, बड़ा दरवाजा। फिर बेनती की संगतां ने कहा महाराज जी दरवाजा खुलेगा ही नहीं तो की करिए? फिर उन्होंने क्या? गुर शब्द खुली जाए। मेरे नाल सारी संगत ने बोलना है, निंद्रा इच नहीं जाना, क्योंकि जब सच्चा ज्ञान मिलता है तो बड़िया नींद आ जाती है। सच जिथे आएगा उत्थे नींद पहले आएगी, क्योंकि सारे चाहते हैं तेज तेज कीर्तन होए, फोर्स वाला कथा ना होए विच। बड़ा विरला होएगा जो कथा सुनना चाहेगा। सारे चाहेंगे तेज तेज वाहिगुरू करान, फास्ट 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 फास्ट, बड़ा आनंद आया, बड़ा रस आया। भाई वो तेज तेज वाला वाहिगुरू तुसीं सुनना है ना, वो तुहानूं अंदर सुनाई दे। असल ते जाओ, तुसीं हाले नकली ते बैठे। इसलिए तुहानूं दास बेनती कर रहे, गुर शब्द खुली जाए। बोलो भाई, गुर शब्द। जब गुर शब्द जो आप ही गुरु है, मैं नहीं कह रहा, बाणी कहती शब्द गुरु सुरत तुल चेला। बोलो मेरे नाल, शब्द गुरु। शब्द ही गुरु है जिहड़ा साडे अंदर बैठा, सानू सुरत दे जरिए अपने सबकॉन्शियस माइंड दे विच अपने ध्यान युगत के जरिए अपनी सुरत को खिंच के श्वास के जरिए जो 10वें तक पहुंचा। जिस तरह प्यारे हो शब्द गुरु का असीं सहारा लांगे, सुरत को चेला बनावांगे तो सानू अंदर जी धुन सुनाई देगी, आवाज़ सुनाई देगी। महाराज मैडिटेशन होती है, एनू मैडिटेशन कहते हैं। बच्चे मेरे को पूछते हैं सिमरन किवें करना है, मैडिटेशन किवें करनी है, ध्यान किवें करना है। जिहड़ा विचार अज हो रहे हैं तुहानूं जीवन विच उतारन। तुसीं कल तो नहीं भी आते अमृत वेला, तुहानूं मुबारक है जिस तरह तुहानूं भावना तुहाडी बनती है। अज दा सत्संग जीवन विच उतार लेना। यूट्यूब पे तुहाडे कोल इहदी रिकॉर्डिंग पहुंच जाती है। बेनती दास नाल ही कर दे, वीर सिमरन सिंह जी नाम का पेज बनाया बच्चों ने। रोज़ का जिहड़ा सत्संग होंदा है यूट्यूब पे लाइव पा दिता जाता है। तुहानूं बेनती भी करा, तुसीं सबसक्राइब कर देना उन्होंने। मैं कोई तुहाडे कोल कोई चीज़ मांग नहीं रहा। जिन्ने भी सबसक्राइबर हो गए हैं वो 1000 हो जाएंगे तो उसदे नाल फायदा हो जाएगा कि सीधा फेसबुक यूट्यूब पे ही लाइव कर दिता जाएगा। हाले सानू पहले वीडियो रिकॉर्ड करके फिर पानी पैंदी है। तो इस करके जब तुसीं 1000 सबसक्राइबर पूरे कर दोगे अपने रिश्तेदार फ्रेंड सारे कह के, तो डायरेक्ट जी लाइव रिकॉर्डिंग है वो कितने चल पाएगी? यूट्यूब के नाम बेनती करते दास। तो आइए शब्द चाहिए, वज्र कपाट ना खुलनी, गुर शब्द खुली जाए। गुरु शब्द जब अपनी कृपा करता है तब वो 10वां द्वार खुलता है। कई आज तो बह जाएंगे, 2 दिन बाद ही दास को आएंगे, सर मेरा तो 10वां खुलिया नहीं। भाई इस जन्म को मैल लागी, जन्म जन्म की काला होया सिया। बाणी च कह रही इस जन्म दे विच जन्म, इस मन दे विच जन्म जन्म की मैल है। एक दिन की नहीं, 2 दिन की नहीं, महीने की नहीं, हफ्ते की नहीं, सालों की नहीं, जन्मा जन्मा की मैल है।
ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪੋਗੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰੋਗੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰੋਗੇ, ਮਨ ਦੀ ਮਹਿਲ ਧੁਲਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਦ ਮਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਨ ਦਾ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਬੈਠੇਗਾ। ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਝਾੜੂ ਪੋਚੇ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਘਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, जिथे सच्चाई है और सफाई है उत्थे खुदाई है। बोलो मेरे नाल, जिथे सच्चाई है और सफाई है उत्थे खुदाई है। ले लो चाहे बाहर ले लो चाहे अंदर ले लो, जिथे सच्चाई है इत्थे सच की गल होती है, झूठ नहीं बोल रहे, गुरु की बाणी बोल रहे। जिथे सच्चाई है उत्थे सफाई है, उत्थे मन की सफाई भी होती है। और जिथे सच्चाई होगी, सफाई होगी, मन का बर्तन साफ हो जाएगा, खुदाई मतलब खुदा, खुदा ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਆ ਜਾਏਗਾ। आपको सतनाम श्री ਤੇ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਘਰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਘਰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੱਧ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੂਜਿਆ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁਜਵਾਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਯੁਗਤ ਇੱਕ ਦਾਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਵੀਰ ਜੀ, सेवा एक करे ते सजा बन जाती है, सेवा मिल के करिए ते उस सुविधा बन जाती है। इसलिए कभी भी एक दे उत्ते सेवा का बर्डन ना पा के सजा ना बनाई जाए। ਉਹਦੇ वास सेवा हमेशा मिल जुल के होती है। बीबियां ਨੂੰ मैं बेनती करा, ऐना देखा करो मेरा शरीर ढिला है, सारियां मिल के सेवा करो, क्योंकि लंगर पकाने की सेवा उत्तमता नाल बीबियां ਨੂੰ मिली। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਲਓ ਅੱਜ ਸਭ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੈਠ ਜਾਓ ਰਾਹ ਔਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 50 ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋ ਇੱਥੇ, 2 ਦਿਨ ਵੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਥਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਡਨ ਨਾ ਪਾਓ, ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਤੁਸੀਂ 2-2 ਦਿਨ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਵਾਰੀਆਂ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੋ। कोई खास सेवा नहीं होती, अद्धे घंटे फारक हो जाता है बंदा अगर करना चाहे, पर सेवा मिलजुल के करनी है। और इो नाल गुरुद्वारे में गया हजूर साहब के पता नहीं कितने, उत्थे बड़ा सोहनी टिप्पणी लगा के लिखी हुई सी, मैं उत्थे स्नैपचैट भी बनाई होगी। वो की लिखिया सी, सेवा करो तां मुकदी नहीं। बोलो मेरे नाल, सेवा करो तां मुकदी नहीं, खत्म नहीं होती, ना करो तां रुकदी नहीं। आपको सतनाम श्री। जे तुसी नहीं करोगे है ना सोचना कि वो रुक जाएगी, वो कोई होर महाराज अपना प्रेमी भेज के वो सेवा करा देंगे। इस घर नूं साफ सोना उजला तुसी बनाना है। बच्चे पढ़न वाले ने, मैं नहीं चाहता कि सारा सारा दिन इतने बैठे रहे। कभी कभी एक दिन बच्चों का होएगा जिस दिन बच्चे इतने सफाई करेंगे, खुद झाड़ू खुद पोछा लगाएंगे, इतने कोई मेड सर्वेंट नहीं आएगी, इतने गुरु की संगत आती है, इतने सेवा भावना होएगा। जो भी होएगा सारे ने आप सफाई रखनी है, इन्ना साफ रखना है जिस तरह आप अपने गुरु घर को साफ रखना है। बंगला साहब गुरुद्वारे की पार्किंग को एंटर करने ना, उत्थे लिखा होता है कि आपका घर है, आपके गुरु का घर है, आपको इसे साफ और स्वच्छ रखना है। आपको सतनाम श्री। जिथे संगत आती गुरु का घर होता है, उन्होंने साफ सुथरा रखना है। असं अपने शरीर को साफ रखने कि सानू पता बदबू आ जाती है, असं रोज बैठना है, उठना है, इतने असं साफ रखना है। प्यारे हो, इसी तरह असं मन के बर्तन को भी साफ रखना है। जिन्ना असी मन के बर्तन को साफ रखांगे, फिर की होएगा, गुरु शब्द की कृपा होनी शुरू हो जाएगी। अपने आप शब्द की ताकत है, साड़ी ताकत नहीं है। शब्द इतनी ताकत रखता है, शब्द को ही सारा बल है, शब्द को ही सारी ताकत है। अपने आप 10वां दरवाजा जो खुल जाएगा, खुलेगा, फिर की होएगा, उनके महाराज दसते हैं सारे ने डट के बैठना, नींद नहीं करनी। झपकियां जब आंदियां ने, महापुरखों की युक्ति है, मैं तुहानूं दस रहा, जिन्होंने झपकी आए क्योंकि हाले अमृत वेले की आदत नहीं है, अपनी जगह पर एक बार खड़े होकर बह जाते हैं। आपको सतनाम श्री। यह मन की लड़ाई है, लड़नी बड़ी औखी है, और जब लड़ लेते हैं, जीत जाते हैं, जीवन जीना बड़ा सौखा हो जाता है। जब झपकी आए खड़े होकर बह जाओ, कोई थोड़े पैसे तो नहीं लग रहे, अपना ही शरीर है, इनू चलाई रखो। जाम नहीं होनी चाहिए, साइकिल खड़ी रहे जाम हो जाता है। शरीर को अपनी साइकिल को भी चलाई रखना है। जितने झपकी है, कोशिश करो अपने नाल माड़ी जी अपने स्लिंग बैग सारे को होते हैं। मैं अपने को हमेशा अपने शरीर को सौंप रखना, जिसमें मैंने लगता है कि मेरा गला जान लगा है, मेरा महाराज जी ने मैंने बख्शिश की थी, मैं नाल अपने रखना है। 2 दाने कोई रखो, झपकी नहीं आती। इस तरह किसी को जिस तरह भी ठीक अगर पानी का एक सिप पी लेता, सारिया तरीका ने गुरु गुरु करते रहो। नींद बड़ी आएगी शुरू शुरू 21 दिन तुम अपने आप को साध लो,
अमृत वेले की आदत पा लो, अपने आप को 40 दिन बदलेगा, अपने आप को सारी जीवन का नियम बन जाएगा। फिर तुहानू अमृत वेला की देगा, अमृत वेला सच नाओ वडियाई। फिर तुहाड़ियां वडियाइयां इत्थे भी होणियां ने, तुहाड़ियां वडियाइयां दरगाह विच भी होणियां ने। तुसीं ढिल्ले नहीं पैना। कल को आप भी आयो, नाल पड़ोसियां का भी दरवाजा खटकाओ और कहो कि भाई तू भी चलना है। बाबा नानक सिंह जी ने एक शरीर की सेवा लगाई सी। उन्होंने कहा सी महाराज कोई इस तरह की सेवा दो जिहदे दरगाह च मेरा नाम हो जाए। उन्होंने कहा सी सवेरे उठ के तू संगत नूं जगा जगा के नगाड़े पिटने ने पिंड दे विच और सारियां नूं उठा के की पढ़ना है वो नाल नाल पढ़ लेने।